नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में हो चुका है भाजपा का सुपड़ा साफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत और सीएम की पहली पसंद बने भूपेश बघेल। बीजेपी को करारा झटका। साथ ही साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि क्या स्मृति ईरानी ने भी लिया हवाला का पैसा। मंत्री के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार तय। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि वसुंधरा राजनीति से ले सकती हैं संन्यास। राजस्थान चुनाव से पहले दे दिया बड़ा संकेत, जिससे भाजपा को बड़ा नुकसान संभव। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अमित शाह की भी नहीं सुन रहे हैं बागी और समझाने पर भी नहीं माने। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर भाजपा को बागियों से मिल रही है चुनौती और बागियों ने मचा रखा है बवाल। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि किसानों के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही होंगे कई सारे काम, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत, सीएम की पहली पसंद बने भूपेश बघेल। सर्वे में बीजेपी को करारा झटका। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से आ रही है, जहां पर प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। ईडी और सीबीआई का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और इसी बीच सर्वे ने जो यहाँ पर नतीजे दिखाए हैं, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट फीसदी सबसे ज्यादा मिलने जा रहा है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत के काफी करीब नजर आ रही है। दोस्तों, सी वोटर की सर्वे की माने तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट यानी कि 45% वोट कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी 43% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 12% वोट मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटें हैं और इसमें अगर सी वोटर सर्वे की माने तो छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है और यहां की कुल 64 में से कांग्रेस 38 सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा को महज 23 सीटें ही मिलने वाली हैं। वहीं वोट फीसदी की बात करें तो यहां कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 42% और अन्य को 12% वोट मिलेगा। छत्तीसगढ़ सेंट्रल रीजन की कुल 64 सीटों में से 38 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में सीएम की पहली पसंद कौन है, जब ये सर्वे में पूछा गया तो यहां पर भूपेश बघेल की जबरदस्त जीत हुई है और 46% जनता छत्तीसगढ़ की चाहती है कि भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं दूसरे नंबर पर रमन सिंह हैं, जिन्हें सिर्फ 21% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, डबल से ज्यादा बढ़त बना रखी है यहां पर शुरुआती सर्वे में भूपेश बघेल ने। और ये सब तब है जब आए दिन छापे ईडी और सीबीआई के पड़ रहे हैं, उसके बाद भी इनकी लोकप्रियता में कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है और जीत के करीब नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 51 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, 45 बहुमत के लिए चाहिए और यहां 51 सीटें तक कांग्रेस को मिल सकती है और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है कांग्रेस पार्टी। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या स्मृति ईरानी ने भी लिया हवाला का पैसा। मंत्री के आरोपों पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार तय। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप के घोटाले में अहम भूमिका निभाई है। स्मृति ईरानी के इन आरोपों पर अब कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये सब चुनाव जीतने के लिए बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये बदले की राजनीति है। जयराम ने कहा कि भूपेश बघेल पर झूठे आरोप केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा चुनाव हार रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, यहां पर चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है और इसमें अब स्मृति ईरानी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है और ऑनलाइन बैटिंग ऐप के घोटाले में अहम भूमिका निभाने के आरोप में यह पलटवार किया गया है कांग्रेस द्वारा और पूछा गया है कि क्या स्मृति ईरानी ने भी लिया है हवाला का पैसा। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे राजनीति से ले सकती हैं संन्यास। राजस्थान चुनाव से पहले दिया बड़ा संकेत। जी दोस्तों, राजस्थान के साथ ही देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रचार जोरों पर है। इस बीच सूबे में बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने की मांग उनके समर्थक कर रहे हैं। ऐसे समय में वसुंधरा राजे ने
उन्होंने राजनीति छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। झालावाड़ा में एक चुनाव प्रचार में उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने संबोधन किया और उससे वसुंधरा इतनी गदगद हुई कि अपने संबोधन के समय उन्होंने महत्वपूर्ण संकेत दे दिए। राज्य ने कहा कि मेरे बेटे की बहुत सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस चुनाव में वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है, ऐसा आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इसको लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। किसी भी चेहरे को अभी तक बीजेपी राजस्थान से घोषित नहीं कर पाई है, जिसके बाद अब ये संभावित नुकसान भाजपा को हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने भी उतनी दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है जितना दिलचस्पी वो इसके पहले के चुनावों में राजस्थान के चुनाव में लिया करती थी और भाजपा के लिए कैंपेन किया करती थी। और अब इसी बीच इशारों में उन्होंने संन्यास लेने तक का बड़ा संकेत अपने बेटे के भाषण के बाद दे दिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के समझाने पर भी नहीं माने, मध्य प्रदेश में कई सीटों पर भाजपा को बागियों से मिल रही है चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा का गेम अपने ही नेता बिगाड़ सकते हैं और टिकट बंटवारे के बाद जिस प्रकार से बागियों ने खुलकर विरोध शुरू किया है और जिस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कईयों ने भाजपा से इस्तीफा भी दे दिया है, उसका नुकसान भाजपा को देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन बरकरार है और शिवराज सिंह चौहान भी अपने कई भाषणों में इस प्रकार का भाषण देते नजर आए, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ये विदाई भाषण ना हो। और इसी बीच मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में भाजपा को सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के साथ अपने बागियों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। टिकट न मिलने से नाराज नेता लगभग दर्जन भर सीटों पर पार्टी के समीकरण प्रभावित कर सकते हैं और इनमें से कुछ ने तो दूसरे दलों का दामन भी थाम लिया है। भाजपा ने प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। हालांकि उसे कई सीटों पर अपने ही बागियों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जब दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर हो और दोनों ही पार्टी जीत के दावेदार हों और कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है, ऐसे में अपने ही बागी नेता बीजेपी को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इससे पहले के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी और सिंधिया पार्टी तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा की सरकार बन गई थी, अब वही सिंधिया कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कई सर्वे ऐसे आ चुके हैं जहां पर सिंधिया के गढ़ में भी भाजपा को नुकसान होता नजर आ रहा है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनने वाली है मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, किसानों के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही होंगे कई बड़े काम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कमलनाथ किसानों को साधने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ कई बड़ी बड़ी योजनाएं एवं घोषणाएं कर रहे हैं और इसी बीच कमलनाथ ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों का पुनः कर्जा माफ करेंगे, सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को कम से कम 12 घंटे तक बिजली देंगे, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ करेंगे और किसानों पर चल रहे मुकदमे खत्म करेंगे। किसानों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का पहली किस्त में कर्ज माफ किया। छिंदवाड़ा से अधिक मंदसौर के किसानों का कर्ज माफ हुआ। मंदसौर में 1 लाख से ज्यादा किसानों का 390 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम किसानों का पुनः कर्जा माफ कर देंगे, सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त देंगे और किसानों को कम से कम 12 घंटे तक बिजली देंगे, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ करेंगे और किसानों पर चल रहे मुकदमे खत्म कर देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा 2024 के चुनाव में भाजपा को हराएंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार गोरखपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भेदभाव भाजपा पार्टी में हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सम्मेलन में बहुजन समाज जागरूक होगा, वो एक साथ आएंगे और इन गलत नीतियों के खिलाफ आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को हराएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, विधानसभा में आपने नहीं सुना था 46 में 56,
हमने उनसे कहा वो सूची दे दो, आज तक नहीं दे पाए। ये बताएं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती कौन हुए हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, कोई गरीब इलाज कराने जाए तो इलाज नहीं मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी के दावों के बीच सीएम बघेल का बड़ा बयान, बोले बीजेपी से जुड़ने वालों के पाप मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बड़ा दावा किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही ईडी के इन दावों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने दावा किया है कि बीजेपी उन्हें बदनाम करना चाहती है, इसीलिए ये कदम उठा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वो मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा और अजीत पवार पर आप आरोप लगाते थे, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 6 नवंबर को इंदौर में रोबोट चौराहे पर करेंगी आम सभा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस चुनावी मौसम में इंदौर में पहला दौरा उनका तय है और गांधी 6 नवंबर सोमवार को इंदौर में आ रही है। प्रियंका गांधी रोबोट चौराहे के पास आम सभा को संबोधित करेंगी। वाड्रा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के समर्थन आम सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव के पहले दौरे को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। संभावना थी कि वो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी आम सभा को संबोधित करेंगी। हालांकि अब तक सांवेर के दौरे का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोपहर में कांग्रेस की ओर से 5 नवंबर क्षेत्र की सभा के बाद अन्य क्षेत्रों में भी गांधी का रोड शो करवाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज, नीतीश से पहले लालू मिले, अब आया खड़गे का फोन। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। अब खबर है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से भी फोन आया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश से फोन पर बात की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीपीआई की पटना में 2 दिन पहले हुई रैली में कहा था कि कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन के लिए फुर्सत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6 नवंबर को रैली निकालकर नामांकन भरेंगे अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जोधपुर जिला अध्यक्ष सलीम खान व नरेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी दिन सोमवार को सरदारपुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हैं नशे के कारोबार के तार? एल्विश यादव मामले में संजय राउत का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांप के जहर के कथित इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया है। इस मामले में 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एल्विश यादव फरार हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि इस देश का बड़ा ड्रग माफिया जो सांप का जहर बेचता है, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता है, वो सीएम आवास पर आया था, उनका स्वागत किया गया और भगवान गणपति की आरती की गई। क्या महाराष्ट्र में हो रहे नशे के कारोबार के तार सरकार से जुड़े हैं? क्या सीएम के पास इस बात की खुफिया जानकारी नहीं है कि आपके आवास पर कौन आता है? देश जानना चाहता है, क्योंकि ये ड्रग्स मामला देश से जुड़ा मामला है। एल्विश यादव ने यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपना पक्ष रखते हुए उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से पूरी तरह इनकार किया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के कब्जे से कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया गया। ये लोग गुरुवार को सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में रेव पार्टी के लिए एकत्र हुए थे और ये पार्टी पशु अधिकार संगठन पीपल फॉर एनिमल्स द्वारा बिछाया गया जाल था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीपल फॉर एनिमल जो कि एक
गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है उसने एक जाल बिछाया था, जिसमें यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है और नौबत ये आ गई है कि यूट्यूबर अल्वेश यादव फरार चल रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर कमलनाथ का वार, बोले मंदिरों और मस्जिदों में जाने से नहीं निवेश से नौकरियां आएंगी। कमलनाथ ने यहाँ एक जनसभा में दावा किया कि राज्य में निवेश नहीं आता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी को इस पर विश्वास नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इन युवाओं को बिना काम के देखकर मुझे दुख होता है। वो मध्य प्रदेश का भविष्य है, यदि ये उनका भविष्य है तो मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। राज्य में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। कमलनाथ ने कहा कि वो एक ऐसे राज्य में रोजगार के अवसरों के बिना रह रहे हैं जो भ्रष्टाचार और घोटालों से ग्रस्त है। उनके हाथ काम चाहते हैं और वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक राज्य में निवेश नहीं आएगा। रुकते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का हाथ या बीजेपी का साथ, राजस्थान की जनता ने यहाँ पर बताई अपनी राय। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं और ठीक एक महीने बाद यानी 3 दिसंबर को 5 राज्यों की नई विधानसभाओं की तस्वीर साफ हो जाएगी और इन 5 राज्यों में क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भी शामिल है, जहां पिछले कई दशकों से हर 5 साल में सत्ताधारी दल को बदल डालने की परंपरा रही है। इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिसके मुखिया दिग्गज राजनेता अशोक गहलोत हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत इस बार परंपरा टूटेगी, उन्हें लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल हो सकेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी या कांग्रेस, अब तक मध्य प्रदेश के 4 चुनावी सर्वे आए और इसमें बीजेपी को लगा है झटका। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इससे ठीक पहले कुछ चैनलों का सर्वे आ गया है जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इन सर्वे में से 3 में कांग्रेस तो 1 में ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें अपने ही बागी नेता बढ़ा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छापेमारी से डरकर कांग्रेस कार्यकर्ता घर में नहीं बैठे, बालाघाट के केंद्र सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की हालिया छापेमारी उनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ साथ भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव जीतेगी। बता दें कि खड़गे मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के कटंगी कस्बे में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में था और मोदी और शाह की फोर्स भी वहां थी। ईडी, सीबीआई और आईटी छापे के माध्यम से वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आतंकित करना चाहते हैं ताकि वो अपने घरों में बैठ जाएं। कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि वो सोच रहे हैं कि इन छापों के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता घर में बैठ जाएंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीतेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या डील है। महादेव ऐप मामले में लगाए गए आरोपों पर भूपेश बघेल ने कर दिया पलटवार। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के सीएम पर आरोप लगाया गया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भूपेश बघेल के खिलाफ किए गए दावे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए भाजपा द्वारा रची गई एक साजिश है। साथ ही कहा कि राज्य के लोग इसका उचित जवाब देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो काले हों या पीले, सिंधिया के काला कौआ वाले बयान पर कमलनाथ का पलटवार, बोले सब जानते हैं क्या सौदा किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान में भाजपा और कांग्रेस के वार पलटवार अभी चल रहा है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया ने जो किया वो जनता ने देखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं। उनके नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं और उन्होंने शनिवार को जगदलपुर में लोगों को संबोधित किया। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि लगातार आदिवासी और वनवासी की यहाँ पर लड़ाई चल रही है, जहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से वनवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको लेकर अब यहाँ पर बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं भाजपा के नेता। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।
कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में प्रमोद तिवारी ने सिंधिया पर किया कटाक्ष। कहा इस बार कांग्रेस सरकार को इतना बहुमत मिलेगा कि कोई गद्दारी भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच कांग्रेस में राज्यसभा सांसद और उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ग्वालियर पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें, प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया और कहा कि इस बार कांग्रेस सरकार को इतना बहुमत मिलेगा कि कोई गद्दारी भी करेगा तो सरकार नहीं गिरेगी। ग्वालियर की मुझ पर हमेशा कृपा रही है। मैं पिछली बार आया तब सरकार बन गई थी, आज दोबारा आया हूँ, इस बार एक चीज सुधार कर जाऊंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रिया सुले का केंद्र सरकार पर हमला, कहा मराठा कोटा हिंसा महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की विफलता। जी हाँ दोस्तों, सुप्रिया सुले ने कहा कि हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। राज्य में जिस तरह से चीजें हुई हैं वो पूरे गृह मंत्रालय और खुद गृह मंत्री की विफलता थी। उन्होंने आगे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजी करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के सीएम ने आम चुनाव 2024 में 20 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, मंत्रियों के साथ बनाए रणनीति। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय आधार पर बड़ी संख्या में सीटें जीतने के दावे कर रही है। सियासी दावपेच और किलेबंदी कर रही कांग्रेस का दावा है कि 2024 में कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद, ताकि हमेशा की खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।